जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी का यूट्यूब चैनल। साथियों, डेली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है अपलोड हो रहा है। आप लोग जरूर देखा करिए सारे वीडियोस को। इस वीडियो में 50 एनसीईआरटी के ऐसे साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं 2023 में। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आग लगा देंगे ये क्वेश्चन। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आप पढ़िए पढ़िए, पूरी क्लास को देखिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो कमेंट के नीचे आप बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा साथियों। और 50 में से आप कितने क्वेश्चन जानते हैं ये आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सूर्य के प्रकाश और उष्मा को निम्न में से किसके उपयोग के द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिएगा, वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गलुट्स मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो साथियों देखिएगा, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन को। साथियों बिल्कुल ही फास्ट आपको करवा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो देखिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है साथियों महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या कार्य की इकाई है। तो देखिएगा, इनमें से क्या एक कार्य की इकाई है। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा। तो इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाने से हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी और बैंगनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है। तो इनमें से कौन सा उत्तेजक है जो चाय में विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए, कैफीन। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती हैं। तो देखिए, जल की बूंद जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी नहीं, अपवर्तन के कारण भी नहीं, प्रकाश के कारण भी नहीं। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जल की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो देखिए, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले। तो जे पार्किंस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों याद रखिएगा, पीलिया यानी जॉन्डिस, और इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यकृत। आगे देखिए, निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। तो देखिएगा, किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस रोग में सल्क टीका लगाया जाता है। तो साथियों, पोलियो के उपचार में सल्क टीका लगाया जाता है और पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी। तो जोनास ई साल्क ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ताप अगर बढ़ता है तो ध्वनि का चाल जो है वो भी बढ़ जाता है, और अगर ताप घटता है तो ध्वनि की चाल भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है। तो एनीमिया लोह तत्व की कमी से होता है, और इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें लोहा पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है ना, जो कि लोह तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट से।
आगे देखिए, निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है? तो देखिएगा, निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीजी। तो साथियों, बीसीजी जो टीबी के रोग में टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा है, याद रखना बैसिलस कमेटी ग्यूरिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बैसिलस कमेटी ग्यूरिन। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की प्रक्रिया करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। क्लोरेला याद रखना। आगे देखिए, वह मान जो कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है, यानी इनमें से वो कौन सा मान है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है? याद रखिएगा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये साथियों नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उष्ण तार अमीटर के द्वारा। देखिए, यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होगा? तो यदि किसी भी स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो वह दब जाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दब जाती है। देखिएगा, जूल सेकंड किसकी इकाई है? याद रखना साथियों, जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो कोणीय संवेग की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो याद रखना मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है? तो देखिएगा, जो अपमार्जक होता है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बेकेलाइट क्या है? तो साथियों देखिएगा, बेकेलाइट क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ताप द्रव्य प्लास्टिक। आगे देखिए, प्रोटॉन क्या होते हैं? तो देखिएगा, प्रोटॉन जो है साथियों आयनीकृत हाइड्रोजन अणु होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु। धारा का असमात्रक क्या होता है? तो देखिएगा, धारा, विद्युत धारा, धारा का असमात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य होता है जल के अणु को तोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक की निस्पंद इकाई क्या होती है? तो याद रखना, ब्रिक की निस्पंद इकाई होता है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आलू किससे वृद्धि करता है? याद रखिएगा, आलू किससे वृद्धि करता है? तो तनाव युक्त कांड की काट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? साथियों याद रखना, 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? याद रखना ऑप्शन नंबर ए, विघटन। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? साथियों देखिएगा, छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? यानी मनुष्य जो सांस लेता है वो कौन से मुख्य अंग से लेता है? तो लंग्स से लेता है, यानी फेफड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। देखिएगा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हाइपरटेंशन। आगे देखिए, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो देखिएगा, पृथक्करण का नियम ये मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, मेंडल राइट आंसर है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जो जीव विज्ञान शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर अरस्तु मत बताइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ये अलग बात है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे देखिएगा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए साथियों, नाशपाती का खाने वाला जो भाग होता है वो होता है गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो इनमें से वो कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, साइकस। याद रखना। आगे देखिए, घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो याद रखिएगा, घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारियां होती है? तो जब कोई पागल कुत्ता काटता है तो साथियों हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, और इस बीमारी से पानी से डर लगता है। याद रखना, किससे? पानी से डर लगता है। आगे देखिएगा, मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? तो मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा एक यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? साथियों क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा, विंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे किस देश के नागरिक हैं? तो याद रखना साथियों, विंटन सर्फ जिसे
जिन्हें जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे अमेरिका के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साथियों 50 क्वेश्चंस थे। कैसा ये वीडियो लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सभी साथी चैनल के अंदर जाएंगे, बहुत सारी सेट्स मैंने अपलोड कर दी हैं, सभी साथी लगा लेना सारे सेट्स को। बहुत सारी लाइव क्लासेस हजारों के कगार में आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।